नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। आज हम बात करेंगे मेष राशि एरिस के लिए 2026 कैसा रहेगा। पर मैं पहले बता दूं, मेष राशि वाले बॉर्न लीडर होते हैं और दोस्तों 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं है। जंत्री के अनुसार ये साल के राजा है बृहस्पति गुरुदेव, जो अतिचारी चल रहे हैं 2032 तक, और मंत्री है मंगल देव। तो गुरुदेव और मंगल देव का कॉम्बिनेशन मेष राशि वालों को देगा लीडरशिप का डबल बूस्ट। इसको ऐसे समझे कि सेनापति जो मंगल देव हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है गुरुदेव से पूरा साल, और ये साल रुद्र का साल है। रिलीजियस पर्पस पर काफी ग्रोथ होगी, पर वैश्विक स्तर पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस साल में मेष राशि वालों के लिए ब्रेवरी, ब्रेक थ्रूज और बोल्ड डिसीजन लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, रेमेडीज, लकी नंबर और सब कुछ। 2026 आपके लिए विन विन साल रहेगा। कई चैलेंजेस आएंगे, पर उन चैलेंजेस के बीच ही सक्सेस का सबसे बड़ा दरवाजा खुलेगा। सावधानी और स्मार्ट डिसीजन आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। अगर आप फॉरेन में सेटल हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति देव 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिससे आपको इमोशनली स्ट्रेंथ मिलेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी और आपकी एक ग्रेट पर्सनैलिटी निकल के बाहर आएगी। और साथ में शनि देव की 7.5 का प्रभाव पूरा साल आपको दिखेगा और उस वजह से छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे और फाइनेंशियली कभी कभी टाइटनेस महसूस हो सकती है। आइए अब डिटेल में देखते हैं 2026 आपके लिए एक रीसेट ईयर रहेगा। 2024-25 का प्रेशर अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। अप्रैल से अक्टूबर तक आपके करियर में नया प्रमोशन या नया रीलोकेशन का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। प्रमोशन का चांस ऐसा होगा जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन, एक बार स्पॉटलाइट आई तो सबके सामने आप शाइन करोगे। बिजनेस वालों के लिए नई पार्टनरशिप, नए प्रोडक्ट लाइन, फॉरेन क्लाइंट और एक्सपेंशन का प्लान का योग बन रहा है। फॉरेन क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जैसे विराट कोहली का फॉर्म, रन पे रन, डील पे डील। जो लोग स्टार्टअप या बिजनेस का नया सोच रहे हैं, 2026 आपके लिए ग्रीन सिग्नल लेके आ रहा है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि शनिदेव की 7.5 के चलते ईगो स्पाइक होंगे, चिड़चिड़ापन आएगा और इसलिए डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना आपको पूरा साल। 2026 आपको स्टेबिलिटी और स्मार्ट गेन्स देता रहेगा। आपका कोई पुराना पैसा रिलीज हो सकता है मिड ईयर के आसपास। लैंड या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। शेयर और क्रिप्टो मार्केट में भी आपको बहुत फायदा हो सकता है अगर आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलेंगे। इस साल आपको कुछ सडन एक्सपेंसेस भी दिखेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रैवल या कुछ हेल्थ को लेकर। आप इन खर्चों से तो नहीं बच सकते, पर आपको बेवजह के खर्चों को जरूर बचाना है। पैसों के मामले में जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके बेस्ट मंथ रहेंगे। और अगर ध्यान में रखना है तो मार्च के महीने में जरूर ध्यान रखें। इस महीने सूर्य और शनि युति कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ट्रबल आपको देखने को मिल सकती है। शादीशुदा लोगों के रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्पार्क दिखाई दे सकता है। जो सिंगल है उनके लिए शादी का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। पर मेष राशि का गुस्सा, भाई साहब, अगर कंट्रोल नहीं किया तो रिलेशनशिप बिग बॉस हाउस जैसे बन सकते हैं। ड्रामा फ्री रहें, कम्युनिकेशन को ओपन रखें ताकि रिलेशन बिल्कुल ठीक ठाक चले। इस साल मेष राशि वालों को कोई डोमेस्टिक टेंशन हो सकती है, कोई एक रिश्ता एंड हो सकता है और एक बड़ा फैमिली इशू क्लोज होगा। 2026 में एनर्जी हाई रहेगी, स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगा और वर्कआउट पूरा साल चलते रहेंगे। पर ध्यान रखिए, आप शनिदेव की 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है और कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज रहेंगे पूरा साल। कभी अप आएगा, कभी डाउन रहेगा। फेब और अगस्त के महीनों में ज्यादा कॉन्शियस रहेगा अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि इन महीनों में सूर्य देव और चंद्र देव की एनर्जी आपको दिक्कत दे सकती है। इस साल आपने बच के रहना है ब्लड प्रेशर, हेडेक, पेट की गर्मी, छोटी मोटी इंजरी से। कार इश्यूज हो सकते हैं, उनका योग बन रहा है।
ड्राइव बिल्कुल आमिर खान टाइप परफेक्शन से करें, वरुण धवन वाली स्पीड ना पकड़ें। 2026 आपके लिए लाएगा सेल्फ आइडेंटिटी रीसेट। हो सकता है आप अपने आप से सवाल करें, हु एम आई, मुझे असल में क्या चाहिए, और इसका जवाब आपको इस साल मिलता हुआ नजर आएगा। इमोशनली क्लैरिटी आएगी लाइफ में, पुराने डर खत्म होते हुए दिखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लियर डायरेक्शन मिलती रहेगी। गुरुदेव और मंगल देव मिलकर आपको एक वॉरियर मोड देते हैं और इसलिए यह साल आपको इनर पावर और स्ट्रेंथ देता रहेगा। इनर स्ट्रेंथ ऐसे जागने वाली है जैसे कि महादेव मोड ऑन, काम फ्रॉम आउटसाइड, पावरफुल फ्रॉम विद इन। मार्च अप्रैल आपके लिए पावर्स मंथ रहेंगे, बिल्कुल आईपीएल ओपनिंग मैच की तरह। एनर्जी फुल रहेगी, फुल एक्शन रहेंगे। फेब और अगस्त मंडे टाइप होने वाले हैं, काम चल जाएगा पर मजा नहीं आएगा। इस साल आपके लिए लकी नंबर्स हैं 1, 3 और 5। अगर लकी कलर्स की बात करूं, रेड, ऑरेंज और गोल्ड आपके लिए लकी डेज रहेंगे, संडे और ट्यूसडे। रेमेडीज करना चाहते हैं तो गाय को गुड़ खिलाते रहें, भोलेनाथ को गन्ने के जूस का अभिषेक करते रहें, रोज सुबह सूर्य नमस्कार करें, कॉपर का ब्रेसलेट या रिंग पहन के रखें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का 2026 का फुल ब्रेकडाउन। कंक्लूजन में बोलूं तो मैं मेष राशि वाले डिसाइड करे ना करे, दुनिया इनको हीरो बना ही देती है। बिल्कुल पुष्पा स्टाइल, झुकेगा नहीं। टॉरस के लिए 2026 कैसा रहेगा? और दोस्तों, 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एक खास वाइब्रेशन लेकर आ रहा है। वृषभ राशि को रूल करते हैं शुक्र देव और इस साल के राजा हैं बृहस्पति देव और सेनापति हैं मंगल देव। यह कॉम्बिनेशन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो ना हो, पर पावर और स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजी में गुरुदेव और शुक्र देव की युति को गज लक्ष्मी योग कहा जाता है, जो धन, सुख, वैभव और लग्जरी सब कुछ देते हैं। शुक्र देव की ब्लेसिंग से वृषभ राशि वाले लोगों का टेस्ट क्लासी होता है, फैशन, फूड, लाइफस्टाइल सब कुछ हाई क्वालिटी का होता है और डिसीजन मेकिंग स्लो पर हमेशा सॉलिड। अटल जी की स्पीच जैसी सोची समझी, थॉटफुल और प्रभावशाली। इस साल वृषभ राशि वालों के लिए पैसा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप क्लैरिटी और स्टेटस बढ़ने का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। 2026 आपके लिए स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का साल है, पर जो ग्रोथ होगी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों की खास बात यह होती है कि सत्ता और स्टारडम लंबे समय तक चलते हैं और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इनकी। इस वजह से लोगों से इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनती है। आप लोगों को इंप्रेस करने नहीं जाते, बट आपसे लोग खुद ही इंप्रेस हो जाते हैं। इस साल आप इतना कुछ बना सकते हैं, लिटरली आप रिटायरमेंट का प्लान भी कर सकते हैं। आपका मन करे कि मैं रिटायर ही हो जाऊं, पर एक चीज का खास ध्यान रखें, जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स का चैलेंज आ सकता है, क्योंकि राहु देव आपके 10वें हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 6ठे हाउस पर पड़ रही है, तो जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बच गए तो करियर में ग्रोथ गारंटेड है। इसके साथ ही शनिदेव आपके लाभ स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए प्रॉपर्टी गेन्स, एसेट्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का योग बन रहा है। गुरुदेव आपके 3rd हाउस में हैं, तो भाई बहनों की हेल्थ की टेंशन पूरा साल रहेगी, उनको सपोर्ट देने की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा साल मिलता रहेगा। बाकी कहते हैं राहु 10 में, दुनिया बस में, बस यही है आपके लिए ये साल। आए अब देखते हैं आपके करियर और बिजनेस को। 2026 आपके लिए स्टेबिलिटी और सक्सेस का साल रहेगा। इस साल वृषभ राशि वाले शाइन करेंगे ऑफिस के स्टार्टअप में, मनी रिलेटेड डिसीजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपका हाथ रहेगा। टीम लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। टीम आपको नेचुरली फॉलो करेगी, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम फॉलो करती थी। लग्जरी, ब्यूटी, फाइनेंस एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं इस साल। करियर में आपको मिड ईयर तक प्रमोशन का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, पर साथ में जॉब बदलने के कारण आपकी सैलरी में भी ग्रोथ मिलने का योग है। आपका काम बोलता है
आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे अनिल कपूर झक्कास कॉन्फिडेंस। जो बिजनेस चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए रेवेन्यू स्टेडी से स्ट्रॉन्ग होगा इस साल। पार्टनरशिप्स आपके फेवर में रहेंगी और आप जिस चीज को पकड़ोगे इस साल वो ग्रोथ की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। इस साल आपका आलस ही आपका दुश्मन बनेगा। अप्रैल और अगस्त के महीनों में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से फायदा होगा, तरक्की पाने में आपको मदद मिलेगी। 2026 ट्रूली वेल्थ बिल्डिंग ईयर है वृषभ राशि वालों के लिए। हो सकता है पुराने इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिले। प्रॉपर्टी की बात करें तो जमीन या घर अपग्रेड होने के पूरे चांसेस हैं। गोल्ड या सिल्वर लेना आपके लिए बहुत शुभ होगा। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और फिक्स्ड एसेट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे। बिजनेस इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में गेन्स दे सकती हैं। इस साल आपकी लग्जरी स्पेंडिंग बहुत बढ़ सकती है। लोन या क्रेडिट कार्ड लेने का टेम्पटेशन हाई होगा, पर ध्यान रखें कर्ज की समस्या रह सकती है और इसलिए स्पेंडिंग कंट्रोल में रखें और किसी भी टेम्पटेशन का शिकार ना बने। बेवजह की ट्रैवल अवॉइड करें पूरा साल। फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसकी तैयारी रखें। इस साल आपका डेली कैश फ्लो फंस सकता है। आपके फाइनेंशियल डिसीजन वैसे ही टाइमलेस होंगे जैसे कि रेखा जी की कांजीवरम साड़ीज। कभी वैल्यू लूज नहीं होती, पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले डबल चेक जरूर करें। पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे बेहतरीन मंथ्स हैं मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। शुक्रदेव की ब्लेसिंग से 2026 आपके लिए इमोशनली स्टेबिलिटी का साल है। मैरिड कपल्स के बीच में भरोसा बढ़ेगा और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। ज्वाइंट फ्यूचर प्लानिंग का फायदा होगा। जो सिंगल हैं उनको लॉन्ग टर्म पार्टनर मिल सकते हैं। मई, जुलाई या दिसंबर के महीनों में ऑफिस का रोमांस या कोई पुराना फ्रेंड आपका लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर बन सकता है। कोई काफी डिले किए हुए मैरिज मैच भी इस साल फाइनलाइज हो सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ स्टेबल रहेगी, एनर्जी कंसिस्टेंट होगी और नींद भी इंप्रूव होगी। आपको खास ध्यान रखना है शुगर का और थायराइड का। जंक फूड खाने से आपका वेट गेन हो सकता है इस साल और वीनस के चलते स्किन इश्यू भी हो सकते हैं। स्किन और शुगर इश्यू का ध्यान पूरा साल रखें। शुक्रदेव ब्यूटी भी देते हैं पर मेंटेनेंस भी मांगते हैं। केतु 4th हाउस में है, इसलिए हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का रिस्क पूरा साल बना रहेगा। रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। आपको अपनी हेल्थ को स्टेबल रखना है तो रेगुलर चेकअप करते रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो माँ बाप की हेल्थ पहले से बेहतर होगी और भाई बहनों का सपोर्ट बना रहेगा। आपको सिर्फ अपने माँ और भाई की हेल्थ पर नजर रखनी होगी। साल के अंत में मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है फैमिली हेल्थ और पैसों को लेकर। 2026 वृषभ राशि वालों को यह सिखाता है कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें। जो आपको स्लो करता है ये साल आप उनको पीछे छोड़ दें। ये साल आपको अगले 9 साल का फाइनेंशियल और इमोशनल फाउंडेशन बनाने का मौका देगा। अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखें और काम करें। इस साल आपके बेस्ट मंथ रहेंगे मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। चैलेंजिंग मंथ होंगे अप्रैल और अगस्त। इन महीनों में कोई भी बड़े डिसीजन लेने से बचें। यह साल आपका लॉन्ग गेम का साल है। कोई भी रिजल्ट इंस्टेंट न्यूडल जैसा नहीं बनेगा। ये दम बिरयानी स्टाइल ग्रोथ देता रहेगा। इस साल के लकी नंबर से आपके लिए 5 और 6। लकी कलर्स की बात करूं, व्हाइट, लाइट पिंक और ग्रीन कलर आपके लकी कलर रहेंगे। लकी डेज रहेंगे वेडनेसडे और फ्राइडे। रेमेडीज को देखें तो घर में फ्राइडे को फ्रेश फूल रखें। शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी लड़कियों को मीठा देते रहें। हार्ट हेल्थ के लिए वॉक जरूरी है और कैश फ्लो के लिए सेविंग पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए 2026 का फुल ब्रेकडाउन। ओवरऑल देखें तो मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, अपनी जिद को कंट्रोल रखें क्योंकि आपके मन में जो बात बैठ जाए वो निकलती नहीं है। मैंने ठान लिया है इस स्लोगन को जाने दे इस साल। जेमिनी के लिए 2026 का साल कैसा होगा? और दोस्तों 2026 एक बोल्ड शुरुआत का साल है। मिथुन राशि को रूल करते हैं बुध देव, मतलब कम्युनिकेशन,
आइडियाज और नेटवर्किंग। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बुध देव और गुरुदेव का योग बहुत ही शुभ माना जाता है, जो धन प्रतिष्ठा दोनों ही देता है। गुरुदेव और बुध देव का कॉम्बिनेशन देगा आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की डबल पावर। इसलिए इस साल मिथुन राशि वालों के लिए करियर शिफ्ट, माइंडसेट रीसेट, ट्रैवल, फाइनेंशियल ग्रोथ और सबसे ज्यादा मेजर क्लैरिटी का योग बन रहा है। इस साल आप बहुत ही नई चीजें भी ट्राई करेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम 2026 का मिथुन राशि वालों के लिए कंप्लीट ब्रेकडाउन। 2026 में मिथुन राशि वालों को फाइनली ये समझ आएगा कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है और जिंदगी में क्या करना है। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर साल की शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी बनी रहेगी। अप्रैल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन एंड राइट रिजल्ट्स। फाइनेंशियली ये लोगों के लिए एक कमबैक और रीसेट ईयर हो सकता है, जिनको पिछले कई सालों से लॉसेस या अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही थी। मैरिड कपल्स को थोड़ा सा टफ टाइम दिखने वाला है, क्योंकि शनि इनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु 9th हाउस में होने की वजह से भाग्य की चिंता, बिलीफ सिस्टम और प्लानिंग पर प्रेशर पड़ सकता है। और हाँ, इंटेंसिव सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल में रखें, वरना रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। इमरान हाशमी बनने की जरूरत नहीं है इस साल। गूगल ज्ञान से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें। आइए अब डिटेल में बात करते हैं 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। 2026 मिथुन राशि वालों को देगा विजिबिलिटी, ग्रोथ और मेजर शिफ्ट्स। इस साल आप शाइन करोगे। मार्केटिंग और मीडिया जैसे प्रोफेशन में, टीचिंग या कंसल्टिंग का काम करने वालों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इंश्योरेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन, लॉ फर्म्स, इमिग्रेशन, ये इंडस्ट्री से मिथुन राशि वालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायदा हो सकता है। अप्रैल और जून के बीच में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, नए रोल, सब कुछ के लिए एक बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। आपका कम्युनिकेशन 2026 में बिल्कुल करण जौहर के रैपिड वाइड राउंड जैसे पावरफुल होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कोई नई सर्विस या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर खास ध्यान दें, क्योंकि वहां से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। स्किल से जुड़ी हुई इनकम बढ़ने के पूरे चांसेस हैं इस साल। मिथुन राशि वाले लोगों का दिमाग 5G से भी फास्ट चलता है। एक आइडिया खत्म नहीं होता, दूसरे के लिए ऑलरेडी रेडी रहते हैं। ओवरऑल इस साल आपके लिए काम की बहुत ज्यादा भागदौड़ बढ़ने वाली है, पर रिवार्ड, ओ माय गॉड, आपको डबल से ज्यादा मिलेंगे। आपने बचना है ओवर थिंकिंग से और एक्सेस सोशल मीडिया यूजेज से। बुध देव और गुरुदेव देंगे आपको कॉन्फिडेंस का डबल बूस्ट, पर माइंड कई बार स्कैटर्ड हो सकता है। अगर आपने स्मार्टली प्लान किया तो 2026 फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस साल आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। मिथुन राशि वाले लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रो होते हैं, बिल्कुल डे ट्रेडर की तरह। क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, फ्रीलांसिंग या साइड इनकम बढ़ने के पूरे चांस है पूरा साल। पेंडिंग पेमेंट आपके रिलीज होंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फैमिली रिलेटेड जो पैसों का मैटर है वो सेटल होते हुए नजर आएंगे। फरवरी और अक्टूबर में फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें। राहु 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट से पूरा साल दूर रहिएगा। बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करें। कैश फ्लो इस साल रोल कोस्टर हो सकता है, पर रोल कोस्टर भी फन होता है जब सेफ्टी बेल्ट टाइट हो। प्लानिंग ही आपकी सेफ्टी बेल्ट है। घर, गाड़ी, जो चाहिए आपको वो सपना पूरा हो सकता है इस साल। मिथुन राशि वाले लोगों को इस साल क्लैरिटी मिलेगी रिलेशनशिप को लेकर। आपको पता चलेगा कि कौन सा रिश्ता आपने रखना है, कौन सा आपने छोड़ना है। मैरिड कपल के बीच में ऑनेस्ट कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हुई नजर आएंगी। साथ में ट्रैवल करें, रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा। पार्टनर का सपोर्ट करियर में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो सिंगल हैं, ट्रैवल या सोशल मीडिया के थ्रू रोमांटिक रिलेशन मिल सकते हैं। सोलमेट लेवल की केमिस्ट्री पॉसिबल होगी। मई, अगस्त और दिसंबर पावरफुल लव कनेक्शन मंथ है आपके लिए, क्योंकि केतु 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्लोज फ्रेंड और भाई बहनों में डिटैचमेंट बढ़ सकती है। फैमिली सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग होगा, पर इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है।
झगड़ा भी बढ़ सकता है, शांत रहें और अपना टाइम काटें। हेल्थ वाइज देखें तो एनर्जी हाई रहेगी, दिमाग चलता ही रहेगा। एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, नेक शोल्डर पेन और स्किन इशू का ध्यान रखें। स्क्रीन टाइम तो कम करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बोरियत से सबसे ज्यादा एलर्जी होती है। इस साल स्क्रीन टाइम बढ़ सकता है, उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि बुध देव डाइजेशन को भी रूल करते हैं, इसलिए डाइजेशन रिलेटेड इश्यू भी बढ़ सकते हैं। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, खान पान का ध्यान रखें तो आपकी हेल्थ इस साल बढ़िया जाएगी। 2026 आपके लिए एक री इन्वेंशन का साल है, इसलिए मिथुन राशि वाले लोग अपनी खुद की आवाज को ढूंढ लेंगे जरूर और लोगों को प्लीज करना बंद कर देंगे। इस साल आपको अपना डायरेक्शन खुद क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी पीक पर जाएगी, कॉन्फिडेंस भी पीक पर होगा, जैसे बुधदेव ने पर्सनली आपका सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया हो। आप मल्टीटास्किंग के सीईओ हो। कॉल्स, टेक्स्ट, आइडिया, ड्रामा सब एक साथ आप मैनेज कर लोगे। मई जून के मंथ होंगे मोमेंटम मोड, जैसे यूट्यूब में डबल स्पीड ऑन। चैलेंजिंग मंथ में फरवरी और अक्टूबर, इन दोनों महीनों में फाइनेंशियली और इमोशनली डिसीजन अवॉइड करें। आपके लिए लकी नंबर्स हैं 3 और 5 और लकी कलर की बात करूं येलो, स्काई ब्लू और लेमन ग्रीन। लकी डेज वेडनेसडे और संडे। चलिए आप बात करते हैं रेमेडीज पे। दोस्तों 2026 में पावरफुल उपाय आपके लिए, क्योंकि सही रेमेडी आपके साल को लिटरली रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी रेमेडी है राहु के इंपैक्ट को कंट्रोल करना। इस साल राहु थोड़ा ज्यादा ही दिमाग के शॉर्टकट, ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी फेयर को ट्रिगर कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए पहली रेमेडी है गोल्ड की चाबी पहने। एक गोल्ड की चेन में एक गोल्ड की चाबी का पेंडेंट बनवा के गले में धारण करें। की का मतलब होता है क्लैरिटी, अनलॉकिंग ब्लॉक्स और राहु के इल्यूजन को कट करना। ये एक पावरफुल सिंबॉलिक रेमेडी है जो आपको डिसीजन मेकिंग को ग्राउंडेड रखेगी। दूसरी रेमेडी सेवा रेमेडी। अंधों के आश्रम में कुछ ना कुछ फूड का डोनेशन करते रहें। राहु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है सेवा। महीने में एक बार अंधों के आश्रम में जाएं, उनको लड्डू या फिर भोजन जरूर दान करें। यह सिर्फ रेमेडी नहीं है, यह रेमेडी आपके बुरे कर्मों को भी काटती है, राहु एनर्जी को सॉफ्टन करती है और लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करती है। तीसरी रेमेडी डेली वॉक रेमेडी। 10-20 मिनट की डेली वॉक, चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो, बस कांस्टेंट हो। वॉकिंग बूस्ट करती है शनि की एनर्जी को और राहु को शांत करती है और आपके माइंड और बॉडी सिस्टम को रीसेट कर देगी। ये रेमेडी साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरफ से आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ओवरऑल बोलूं तो आप लोग कितने क्विकली मूड स्विच करते हो, बिल्कुल इंस्टाग्राम रील्स की तरह। 30 सेकंड में पूरा वाइब चेंज। अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी को बरकरार रखें, नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, उस पर ज्यादा ध्यान दें। कैंसर के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? और दोस्तों 2026 गुरुदेव का साल है। कैंसर को रूल करते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव और गुरुदेव के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं गज केसरी योग, जो आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक इंटरनल ग्रोथ देगा। इस साल कर्क राशि वालों के लाइफ डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। पर्सनल हीलिंग और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दोनों ही आपको दर्शन होंगे अपनी जिंदगी में इस साल। और तो और स्टेबिलिटी को लेकर एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। साथ ही ये साल इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल चैलेंज भी लेकर आ सकता है। आपका साल थोड़ा विराट कोहली के 2021 के फेस जैसा होगा। स्ट्रगल भी होगी और 2023 के कमबैक जैसी क्लैरिटी भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडी, लकी नंबर और सब कुछ। 2026 कर्क राशि वालों के लिए एवरेज टू मिक्स ईयर कहलाने वाला है। धन स्थान में केतु के चलते पैसे टाइट रहेंगे, सेविंग स्लो होगी। थोड़ा ऐसा लग सकता है जैसे बजट टाइट हो पर परफॉर्मेंस फुल पावर देनी पड़ रही है। बिल्कुल लो बजट फिल्म का सुपर हिट
बन जाना जैसे। गुरुदेव साल के शुरुआत में आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर वो बाद में 1st हाउस में आ जाएंगे और इसलिए रिलीजियस और वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को फॉलो करें। अगर नहीं तैयार तो ध्यान रखें, आपको इमोशनली हैवीनेस फील हो सकता है, स्पिरिचुअली इनबैलेंस भी फील हो सकता है। ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी के चलते चक्रा बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस साल। राहु आपके अष्टम स्थान पे ट्रांजिट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू। इसकी वजह से लड़ाइयां, मोटापा, लीगल इश्यू, पुलिस के मैटर और सडन प्रॉब्लम का योग बन सकता है। कभी कभी लाइफ में पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी जैसे हालत हो सकते हैं, बिना वजह के ब्लेम भी लग सकते हैं। शनि भाग्य स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग को स्लो कर देंगे और कामों में काफी डिले देख सकते हो। पर गुड न्यूज यही है कि नई प्रॉपर्टी और नई कार आप बाय कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर, फूड लाइन इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये साल बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ही ज्यादा रहेगी, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है इस साल। इस साल जुबान को कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। सलमान खान के अनफिल्टर्ड इंटरव्यू जैसे बातें बिल्कुल अवॉइड करें और ओवर थिंकिंग का लेवल ऐसा होगा कि जैसे आपका दिमाग नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज चला रहा हो। नेक्स्ट एपिसोड स्ट्रेस। डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, करियर में प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी आएगी। कर्क राशि वाले लोगों को हेल्थ फोकस इंडस्ट्री, एचआर, पीपल मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और पब्लिक फेसिंग पोजीशन बहुत ही सूट करेंगे। बिजनेस ओनर उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, क्लाइंट की स्टॉक लॉयल्टी और नए लोकेशन या नए ब्रांच खोलने का मौका। फैमिली बिजनेस के लिए यह साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस ध्यान में रखें कि इस साल डिसीजन इमोशन पे नहीं, प्रैक्टिकल होकर ले। ये गुरुदेव का साल है, ये डिमांड करता है लॉजिक ओवर मूड। इस साल रणवीर सिंह मोड में इंपल्सिव डिसीजन मत लेना, थोड़ा रतन टाटा स्टाइल डिसीजन लेना ज्यादा फायदा होगा। 2026 कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियली रीसेट का साल है। इस साल फैमिली वेल्थ इंप्रूव हो सकती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, गोल्ड और सिल्वर में फायदा रहेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। फरवरी और सितंबर में उधार देना बिल्कुल अवॉइड करें, वरना पैसा ऐसे गायब होगा जैसे फ्लॉप मूवी का प्रोड्यूसर। जून के बाद घर और सेहत को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जून के बाद खर्चे शादी के सीजन जैसे होंगे, एक के बाद एक इनविटेशन, एक के बाद एक एक्सपेंस। कैश फ्लो टाइट जरूर होगा, इसलिए बजटिंग करना बहुत ही जरूरी है। केतु धन भाव में होने के चलते फाइनेंशियली एंजाइटी हाई रहेगी, पर इतना भी कुछ खराब नहीं है, घबराना मत। ये साल इमोशनल सेंसिटिविटी का साल है। क्लोज रिलेशनशिप का आप पर बहुत ही असर होगा। कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज दोनों ही जरूरी हैं रिलेशनशिप में। अगर इस साल आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो बिग बॉस जैसी अननेसेसरी आर्गुमेंट हो सकती हैं। अच्छा रहेगा 2027 में प्लान करें, मतलब 2026 शादी के लिए सूटेबल नहीं है। हो सके तो शादी 2026 में ना करें, अर्ली 2027 में प्लान करें। मैरिड कपल्स में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ईगो और इमोशन के बीच में चूज करना पड़ेगा। पार्टनर की हेल्थ और मूड पर फोकस रखें ताकि शांति से पूरा साल निकल जाए। फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, माँ बाप की सेहत आपके ध्यान रखने से इंप्रूव होगी। भाई बहन के बीच में दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों ही बढ़ सकते हैं। इस साल कर्क राशि वालों को इमोशनल डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, तो आपका साल बहुत ही बढ़िया जाएगा। हेल्थ वाइज की बात करूं तो इस साल राहु की नेगेटिव एनर्जी के चलते आपके सातों चक्रा इनबैलेंस रहेंगे। नजर लगना, ब्लैक मैजिक जैसे इफेक्ट आपको पूरा साल दिख सकते हैं। ओवर थिंकिंग, भारीपन, ये सब पॉसिबल है इस साल। स्ट्रेस और नींद का खास ध्यान रखें, मूड स्विंग होते रहेंगे। वाटर रिटेंशन के कारण आपका मोटापा बढ़ता हुआ नजर आएगा। डाइजेशन में तकलीफ, चेस्ट एरिया में सेंसिटिविटी, कोल्ड या कफ करके हो सकती है। कर्क राशि वालों को इस साल माइंड, बॉडी, सोल हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेडिटेशन, वाटर बेस्ड रिचुअल, सोलो ट्रिप बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। 2026 आपके लिए एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग का ईयर है।
आप इमोशनली मिच्योर हो जाएंगे इस साल के एंड तक। पुराना दर्द रिलीज होगा और नई बाउंड्रीज बनने की क्षमता मिलेगी। अपनी खुशी को सबसे पहले प्रायोरिटी देना और अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें। यह साल आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने वाला है, जिसका इंपैक्ट आपको काफी गहरा होने वाला है। जैसे सुष्मिता सेन का साइलेंट कमबैक बिना शोर के पर बहुत ही पावरफुल। आपके लिए बेस्ट मंथ्स है मार्च, जून, अक्टूबर और दिसंबर। फरवरी और सितंबर में इमोशंस हाई रहेंगे, बड़े डिसीजन लेने से बचें। लकी नंबर आपके लिए 2 और 3। आपके लकी कलर है सिल्वर, व्हाइट और लाइट ब्लू। लकी डेज की बात करूं तो मंडे और थर्सडे आपके लिए लकी रहेंगे। इस साल आपके लिए रेमेडीज बहुत ही जरूरी हैं। पहली रेमेडी, 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करें। चने की दाल केतु को बैलेंस करती है, ये आपको ग्राउंडेड करता है, आपके फियर को कम करता है और नजर से बचाता है। इससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, इमोशनल स्ट्रांग होंगे। ये रेमेडी मंडे या थर्सडे को करनी बेस्ट रहेगी। दूसरी रेमेडी, साल में कम से कम 4 बार 8 सूखे नारियल और 8 पीले बल्ब किसी धार्मिक स्थान में दे, जैसे कि मंदिर या गुरुद्वारा में। सूखा नारियल आपको नेगेटिविटी को माइंड से क्लियर कर देता है और बल्ब आपको लाइट देता है सूर्य देव की तरह, जो आपको एक लाइफ में एक डायरेक्शन देती है। तीसरी रेमेडी, इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। कैंसर का डिफॉल्ट सेटिंग होता है इमोशन फर्स्ट, लेकिन इस साल पॉज रिस्पॉन्ड टेक्निक बहुत जरूरी है। थोड़ा ब्रेथ वर्क, थोड़ा जर्नलिंग और आप राहु केतु दोनों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट रोज टहलें, जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, चेस्ट हैवीनेस कम करेगा और स्लीप भी इंप्रूव होगी। इस साल आपका माइंड 10 काम एक साथ करना चाहेगा, बिल्कुल अक्षय कुमार की मल्टी फिल्म रूटीन की तरह। लेकिन ऐसा मत करना, वर्कलोड लिमिट करोगे तो शनि भी बैलेंस होंगे, स्ट्रेस कम होगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा। वीकली प्लानिंग, डेलीगेशन, क्लीन डाइट और स्लीप, ये 4 चीजें आपको पूरा साल प्रोडक्टिव करेंगी। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए 2026 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और एस्ट्रो पावर को सब्सक्राइब करें। सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? 2026 गुरुदेव का साल है और जिसके मंत्री मंगल देव हैं और सिंह राशि वालों को रूल करते हैं सूर्य देव, यानी के डबल पावर, डबल स्पॉटलाइट, डबल डेस्टिनी शिफ्ट। डबल पावर तो मिलेगी पर प्लैनेट्स आपके फेवर में नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे विराट कोहली तो फॉर्म में है पर पिच साथ दे ना रही हो। लेकिन क्योंकि इस साल ग्रहों की ट्रांजिशन लियो के फेवर में तो नहीं है, इसलिए ये डबल पावर आपको उतना शायद बेनिफिट ना दे पाए। इस साल चैलेंजेस काफी हैं, पर एक चीज बिल्कुल निश्चित है, 2026 आपके लिए नई डायरेक्शन और नई क्लैरिटी देगा। सिंह राशि वालों के लिए यह साल बिल्कुल सलमान खान के ईद रिलीज जैसा होगा, नॉर्मली फुल धमाका। लेकिन इस साल प्लैनेट थोड़ा क्रिटिक्स भी बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडीज, लकी नंबर और सब कुछ। 2026 सिंह राशि वालों के लिए एक कॉम्प्लेक्स, कार्मिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव साल है। हेल्थ इश्यूज साल भर रहेंगे। मैरिड लाइफ में दिक्कत, क्योंकि शनिदेव का ढैया चल रहा है पूरा साल और राहु भी आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। औरतों के लिए घर में कलेश, ससुराल साइड से टेंशन बढ़ेगी। शनिदेव भी आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसलिए काम धंधे में दिक्कत, डिलेज और लॉसेस हो सकते हैं। डेली इनकम का प्रेशर पूरा साल बना रहेगा। इस साल का फील थोड़ा शोले के गब्बर जैसा हो सकता है। चैलेंजेस ज्यादा, टेस्टिंग ज्यादा, काम में धोखे मिल सकते हैं, सावधान रहे। पार्टनरशिप में धोखे मिल सकते हैं, बिल्कुल बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस जैसे, स्क्रिप्ट कुछ, आउटपुट कुछ। सलाह यह रहेगी कि पार्टनरशिप को पूरी तरह से अवॉइड करें। इस साल, यह साल आपके लिए ऐसा हो सकता है जैसे हरा हुआ ज्वारी। कोई भी बड़ा रिस्क मत ले, इसका मतलब है आज जो रिस्क स्मार्ट लग रहा है, कल को वो बिगेस्ट लॉस बन सकता है। गुरुदेव आपकी 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं
और इसलिए आप ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस होंगे और धार्मिक यात्रा की तरफ निकलेंगे। मैरिज योग उन लोगों के लिए स्ट्रांग है जो फॉरेन में स्पाउस के लिए वेट कर रहे हैं या ओवरसीज में सेटल हैं। फॉरेन में सेटल होने के चांसेस पॉजिटिव हैं पूरा साल, पर मेंटली आप बहुत ही लोनली, डिटैच और आइसोलेट फील करोगे क्योंकि केतु आपके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं। हेल्थ पर खर्चा और लॉन्ग टर्म इलनेस डिटेक्ट होने के योग हैं। ये साल धार्मिक अलाइनमेंट का साल है, पर कार्मिक टेस्ट भी हैवी रहेंगे। गुरुदेव की इस साल आपको डबल पावर तो है, पर प्लैनेट्स का सपोर्ट कम है। इसके बावजूद इस साल आपको रिकॉग्निशन और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदलने का मौका मिलेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में आपके लिए प्रमोशन और रिकॉग्निशन का अच्छा योग है। ये पीरियड बिल्कुल ऑस्कर सीजन की तरह होगा, रिकॉग्निशन मिल सकती है। अगर आप लीडरशिप और मैनेजमेंट के रोल में हैं, तो इस साल आप शाइन करेंगे। लीडरशिप के रोल में आपके लिए शाइन वाली एनर्जी आएगी, बिल्कुल MS धोनी जैसी, काम, कंपोज्ड बट पावरफुल। मीडिया, एंटरटेनमेंट, कंटेंट क्रिएशन या गवर्नमेंट का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए इस साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बिजनेस ओनर देख सकेंगे रेवेन्यू सडनली बढ़ता हुआ पूरा साल। बड़े बड़े क्लाइंट के साथ उठना बैठना भी होगा। पब्लिक प्रेजेंस भी आपके बिजनेस की स्ट्रांग रहने वाली है। इस साल आपको सिर्फ ईगो से बचना है क्योंकि केतु लगन में है। ईगो बहुत ही हावी होगा। आप स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हो, ईगो को हैंडल करना बहुत ही जरूरी है। ईगो अगर बढ़ गया तो सिचुएशन सनी देओल के एंग्री सीन जैसा हो सकता है। आपके प्रेजेंस की वजह से आपके पार्टनर्स, आपके कोलीग्स अनकंफर्टेबल फील करें। ध्यान रखें, कोई भी नया प्रोजेक्ट लेने के लिए जल्दबाजी ना करें। बिना रिसर्च किए कोई भी काम शुरू मत करिएगा। और इस साल सबसे जरूरी आपको नो बोलना सीखना है। 2026 में आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ नॉर्मली रहेगी, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, पर लॉसेस का रिस्क भी पूरा साल बन सकता है। इनकम बढ़ने के चांसेस भी हैं, न्यू इनकम के रास्ते भी बन सकते हैं, खासकर बिजनेस वालों के लिए। आपका इनकम फ्लो कभी कभी IPL ऑक्शन जैसा लगेगा, एकदम से स्पाइक, एकदम से डिप। आप कुछ बड़ी चीजें खरीद सकते हैं और रियल एस्टेट में तो फायदा होगा ही होगा, और गोल्ड खरीदना आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। शेयर मार्केट पूरा साल अवॉइड करें, वरना रिजल्ट हाउसफुल फ्रेंचाइजी की लास्ट फिल्म जैसा हो सकता है। शॉर्ट टर्म लोन लेने से बचें। लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ज्यादा खर्चे हो सकते हैं इस साल, जैसे कि करीना कपूर लेवल एक्सपेंसेस। मैरिड लाइफ में पार्टनर के हेल्थ इश्यू भी आपके लिए फाइनेंशियली प्रेशर क्रिएट करेंगे। इस साल सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में बहुत ही चैलेंजेस आएंगे। राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिस वजह से ट्रस्ट इश्यूज, मिसकम्युनिकेशन और अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ेगा। ट्रस्ट इश्यू वैसे ही बढ़ेंगे जैसे कि बॉलीवुड में ब्रेकअप रूमर्स। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, अगर नहीं आई तो पार्टनर की हेल्थ का शॉर्ट इश्यू रहेगा। ये बिग बॉस वाले अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की तरह होगा। सिंगल्स के लिए फॉरेन स्पाउस का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। ओवरऑल इस साल इमोशनली डिटैचमेंट बहुत ही ज्यादा रहेगा। आप अकेला रहना प्रेफर करोगे, बस बैलेंस बनाए रखें। हेल्थ साल भर सेंसिटिव रहेगी। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकती है। ब्लड प्रेशर का ग्राफ कभी कभी सेंसेक्स की तरह कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा। पॉसिबल है कि कोई लॉन्ग टर्म बीमारी पूरा साल चल सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और स्ट्रेस भी। दांतों का खास ध्यान रखें, उनमें तकलीफ हो सकती है। औरतों के लिए हार्मोनल इनबैलेंस, फैमिली स्ट्रेस और घरेलू झगड़े बहुत ही बढ़ने वाले हैं। एक्सर्शन होने के चांसेस है पूरा साल, क्योंकि गुरुदेव और मंगलदेव एनर्जी हाई देंगे बट बॉडी ड्रेन हो जाएगी। ये साल आपके लाइफ का मेजर कार्मिक टर्निंग पॉइंट वाला साल है। इस साल आपको गुरुदेव और मंगलदेव की डबल एनर्जी के चलते पता चलेगा अपनी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है और कई चीजों को कब शुरू करना है और कब एंड करना है। पुराने डर खत्म होंगे और नई आइडेंटिटी बनेगी। यह साल आपको धार्मिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। 2026 आपके लिए वो साल होगा जिसमें आप अपनी बाहुबली मूवमेंट को फील करने वाले हो।
पुरानी आइडेंटिटी तोड़कर एक नई शुरुआत। की मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, जुलाई, दिसंबर आपके बेस्ट मंथ रहेंगे। फरवरी और सितंबर में ईगो कॉन्फ्लिक्ट और लीगल इश्यू हो सकते हैं। लकी नंबर्स में 1 और 9 आपके लिए लकी नंबर रहेगा। लकी कलर की बात करूं तो गोल्ड, ऑरेंज और ब्राइट रेड। वैसे तो लकी डे संडे और ट्यूसडे है आपके लिए, पर फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए वेडनेसडे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली रेमेडी, 7 सूखे नारियल जल प्रवाह करें। 7 सूखे नारियल आपके इमोशनल बैगेज को रिमूव करेंगे। ये रेमेडी आपके अंदर एंगर, ईगो और उन सब ब्लॉकेजेस को काम करती है। शनि आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके लिए आप पूरा साल सरसों का तेल, उड़द की दाल मंदिर में दान करते रहें। शनि देव के टाइम सबसे पावरफुल रेमेडी यही होती है, क्योंकि सरसों का तेल और उड़द की दाल शनि देव की कठोर एनर्जी को डाउन करती है, सॉफ्टन करती है, जिससे डिलेस कम होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। ये बिल्कुल आपके लिए लाइफ का बफर रीसेट बटन होगा। नेक्स्ट रेमेडी, भंडारों में बादाम का दान करते रहे। बादाम बुद्धि, विजन और क्लैरिटी का सिंबल होता है। जब आप बादाम दान करते हैं तो आप अपनी लाइफ में, डिसीजन में इंटेलिजेंस फील करोगे। यह रेमेडी उन सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। बाकी सिंह राशि वालों के लिए मेरी सलाह है, पूरा साल ईगो को कंट्रोल में रखें और आपको प्रैक्टिस करते रहना है ईगो को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ईगो आपको बिगेस्ट टेस्ट लेगी और जिससे आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में दिक्कत हो सकती है। तो ईगो क्लैश होने से बचें। बाकी डेली 3-4 मिनट साइलेंट बैठे, ब्रेथ वर्क पर ध्यान दें और कॉन्शियसली सॉरी या नो बोलना सीखे, जिससे आपके लिए ईगो काफी सॉफ्टन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों का फुल ब्रेकडाउन। वर्गों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? दोस्तों, 2026 गुरुदेव और मंगलदेव का साल है और वर्गों को रूल करते हैं बुध देव, जिनकी स्ट्रेंथ है एनालाइज करना, डिटेल और परफेक्शन। गुरुदेव, मंगलदेव और बुध देव का कॉम्बिनेशन से मिलेगी आपको क्लैरिटी, एक्शन और प्लानिंग सक्सेस। इसलिए इस साल कन्या राशि वाले लोगों के लिए करियर में ग्रोथ, हेल्थ में इंप्रूवमेंट, लाइफ रीसेट और प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। और एक और बात, इस साल आपका झंडा बुलंद होगा। 2026 में गुरुदेव, मंगलदेव और बुध देव मिलके आपको ऐसा पुश देंगे जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनके मेंटर ने दिया था। क्लैरिटी, डिसिप्लिन और बूम। कन्या राशि वाले लोग वो लोग हैं जो छोटी छोटी चीज को भी माइक्रोस्कोप जैसे देख लेते हैं, बिल्कुल आमिर खान के परफेक्शनिस्ट वाइब की तरह। चलिए अब शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडी और लकी नंबर्स। 2026 कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट साल होने वाला है। केतु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिससे आपके लॉसेस कम होंगे, स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी और हिडन एनिमीज कमजोर हो जाएंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ट्रोल चुप हो जाते हैं। शनि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सनली लेवल पे, रिलेशनशिप फ्रंट पे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, पर ओवरऑल शनि ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। गुरुदेव आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि 12th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं, और जिस वजह से हेल्थ, फाइनेंस, रिकॉग्निशन, हर फील्ड में आपको ग्रोथ मिलेगी। सब कुछ ऐसे जैसे विराट कोहली के कवर ड्राइव जैसा हो। न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस, सब कुछ दिख रहा है पूरा साल। दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं होंगे इस साल। सिर्फ एक क्वेश्चन है आपके लिए, हेल्थ में एसिडिटी और रिलेशनशिप में टेंशन से बचकर आप अपना साल निकालें। ये साल लिटरली झंडा बुलंद मूवमेंट आपको दे सकता है, बिल्कुल चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग जैसा। कन्या राशि वाले लोग ज्यादातर तब सक्सेस करते हैं जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, और 2026 एग्जैक्टली वैसा ही साल आपके लिए होने वाला है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इन फील्ड में आप बहुत ही ज्यादा इस साल शाइन करोगे। और तो और आपके मन में बहुत ही थॉट आएंगे, जैसे कि कोई नई स्किल प्राप्त कर ले और नई पढ़ाई करे,
टीम या जॉब बदल लें, फॉरेन चले जाएं, और इन सब डिसीजन को सपोर्ट करता है ये पूरा साल। बिजनेस ओनर इस साल अपने सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, जिससे खर्चे कम होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रेवेन्यू स्टेबलाइज होगा और नए सर्विस या नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। सिस्टम स्ट्रांग हो जाए तो कन्या राशि वाले ऐसे ही शाइन करते हैं जैसे एमएस एक्सेल की तरह, साफ, सॉर्टेड और फ्लॉलेस। बुधदेव कई बार ओवर थिंकिंग वजह से आपके डिसीजन को ब्लॉक करते हैं, इसलिए आप ओवर थिंकिंग से बचें। रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस यात्राओं के लिए यह साल स्ट्रांग योग लेकर आ रहा है थ्रू आउट द ईयर। साल को अगर आपने और अच्छा बनाना है तो फादर या अपने मेंटर की सलाह और गाइडेंस जरूर लेते रहे। अगर आपके पिता नहीं है तो उनकी जगह अपने फादर फिगर, अपने ताया, अपने चाचा की सलाह ले और उनकी गाइडेंस से कोई भी नया डिसीजन ले। फादर या फादर फिगर की गाइडेंस ऐसे काम करेगी जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ की काम एडवाइस, और गेम बिल्कुल बदल जाएगा। 2026 कन्या राशि वालों के लिए इंटेलिजेंट सेविंग और प्रैक्टिकल ग्रोथ का साल है। रेगुलर इनकम स्टेबल रहेगी पूरा साल, साइड इनकम भी स्ट्रांग होने का पूरा योग बन रहा है। अगर आप पर कोई छोटा लोन या उधार है तो आप इस साल उसको पे कर पाएंगे। पिछले किए हुए इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स फेवरेबल रहेंगे, प्रॉपर्टी डिसीजन जरूर लें, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देंगे ये डिसीजन। 2026 का फाइनेंशियल फील ऐसा हो सकता है जैसे एसआईपी का इन्वेस्टमेंट, स्लो स्टेडी बट ग्रंटेड ग्रोथ। बस फरवरी और अक्टूबर में रिस्की, इमोशनल, टू गुड टू बी ट्रू डील्स अवॉइड करें। शादीशुदा कपल्स में कम्युनिकेशन बेहतर होगा, उनमें ट्रस्ट बढ़ेगा। कपल्स का इक्वेशन इस साल ऐसा होगा जैसे विकी कौशल और कटरीना का। जॉइंट प्लानिंग काफी होगी इस साल, जिस वजह से रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होंगे। घर में रेनोवेशन या ट्रैवल का योग बन रहा है कपल्स के लिए। सिंगल्स के लिए आपकी लाइफ में कोई स्टेबल, इंटेलिजेंट और भरोसेमंद पर्सन एंटर करेगा। पार्टनर इंटेलिजेंट टाइप होगा, बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सुधा मूर्ति एनर्जी का मिक्सचर। वर्क प्लेस या लर्निंग रिलेटेड इन्वायरमेंट से पार्टनर मिलने का योग बन रहा है। जो आपको पार्टनर मिलेगा वो या तो आपसे बड़ा हो सकता है या पर्सनैलिटी उसकी आपसे काफी डिफरेंट होगी, पर ओवरऑल मैच मैच्योर होगा। यूथ को शादी में डिले हो सकते हैं, लेकिन 2026 में एंगेजमेंट या रोके का योग पूरा बन रहा है। फैमिली लाइफ देखे तो भाई बहन और माँ बाप आप पे बहुत भरोसा करेंगे इस साल। आप फैमिली के प्लानर और स्टेबलाइजर दोनों ही बन जाओगे। 2026 वर्गों को देता है हेल्थ अवेयरनेस और रूटीन में सुधार। एंजाइटी, विटामिन डेफिशिएंसी, स्किन सेंसिटिविटी और आलस, इन सब को आपने खास ध्यान रखना इस साल। जंक फूड की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, कंट्रोल कर लेना, वरना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस साल आपको दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा। स्किन सेंसिटिविटी और विटामिन डेफिशिएंसी के इश्यूज होंगे। थोड़ा आलिया भट्ट के सेल्फ केयर रील जैसा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। इस साल आपको ये चीज समझ आएगी कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर काम को अपने तरीके से करने की कोशिश मत करें, काम अधूरे रह जाएंगे। 2026 आपको ये चीज समझाएगा कि परफेक्शन सब कुछ नहीं होता। कभी कभी जिंदगी 3 इडियट के रैंचो की तरह सिंपल रखनी होती है। आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें और समझे कि हीलिंग भी ग्रोथ का एक प्रोसेस ही होता है। यह साल आपको इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आने वाला है। आपके लिए किस्मत को अपना काम करने दें। मई, जुलाई और नवंबर आपके लिए बहुत ही अच्छे महीने जाएंगे। फेब, अगस्त और अक्टूबर में थोड़ा संभल कर चलें। लकी नंबर्स की बात करूं, 1 और 5 आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अगर लकी कलर की बात करूं, ग्रीन, बेज और लाइट ब्राउन आपके लिए लकी कलर है। लकी डेज वेडनेसडे और सैटरडे। पहली रेमेडी, पार्क में जाकर सुरमा दबाएं। सुरमा दबाना एक ग्राउंडिंग रिचुअल्स है जिससे शनि देव की नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल रहेगी, आपको माइंड को क्लैरिटी मिलेगी और आपका अटेंशन रीसेट हो जाएगा। गुरुद्वारा में आटे का दान देते रहें। आटे का दान कार्मिक वेट हल्का करता है। यह रेमेडी बुधदेव की क्लैरिटी और सूर्यदेव की एनर्जी दोनों को अच्छा करेगा। आटा देने से घर में शांति बढ़ेगी और आपके बुरे कर्मा
कट जाएंगी। अगली रेमेडी, जिम ज्वाइन करें, अपनी रेगुलर रूटीन को मेंटेन रखें। 2026 में गुरुदेव और मंगलदेव की एनर्जी एक्टिव है। फिजिकल फिटनेस आपके लिए स्पिरिचुअल रेमेडी बन जाएगी। जिम रूटीन से आपकी एंजाइटी कम होगी, स्किन रिलेटेड इश्यू कम होंगे और बुध देव की ओवर थिंकिंग मोड भी कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फादर या फादर फिगर से गाइडेंस ले। वर्गों के लिए ये रेमेडी गोल्ड स्टैंडर्ड है। फादर फिगर गाइडेंस आपके लिए जीपीएस जैसा काम करेगा, कंफ्यूजन से निकालकर राइट पाथ पर आपको ले जाता है। अगर आपके पिता नहीं है तो उनकी फोटो या उनकी चीजों को वॉलेट में रखें, ये बुध देव को स्टेबलाइज रखते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के लिए 2026 का फुल ब्रेकडाउन। लिब्रा के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है? तुला राशि वालों की लाइफ ब्यूटी बैलेंस की मूवी होती है, बिल्कुल सोनम कपूर के फैशन सेंस और शाहरुख खान के रोमांस मिक्स। 2026 गुरुदेव और मंगलदेव का साल है और लिब्रा को रूल करते हैं शुक्र देव, जिससे मिलती है ब्यूटी, हार्मनी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। गुरुदेव और शुक्र देव का कॉम्बिनेशन का सिंपल आउटकम है पावर और क्लैरिटी। इस साल तुला राशि वालों के लिए मेजर पर्सनल ब्रेक थ्रूज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिसीजंस और करियर में चेंज का वक्त आ रहा है। 2026 में गुरुदेव और शुक्र देव की जोड़ी आपको वही शाइन देगी जैसे बॉलीवुड पे रेड कारपेट पे दीपिका पादुकोण को मिलती है। स्पॉटलाइट ग्रांटेड। चलिए शुरू करते हैं तुला राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जिसमें हम बात करेंगे प्रेडिक्शन, रेमेडीज, लकी नंबर और सब कुछ। तुला राशि वालों के लिए यह साल काफी बढ़िया रहने वाला है। शनिदेव आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिससे आलस बढ़ेगा और दुश्मन आप पे हावी हो सकते हैं, पर घबराइए मत। दुश्मन हावी तो जरूर होंगे पर जीत नहीं पाएंगे। नए कर्जे चढ़ेंगे भी पर पुराने कर्जे उतरेंगे भी। बच्चों और भाई को लेकर थोड़ी टेंशन आपको ज्यादा हो सकती है इस साल। लीगल या लिटिगेशन मैटर से बच कर रहें, वरना ये जेठालाल वर्सेस भिड़े वाली स्टोरी बन जाएगी। जीत तो होगी पर टेंशन बहुत ही होगी। अगर कोई केस हो भी गया इस साल, घबराइए मत, आप जीत जाओगे, पर टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे। इस साल धार्मिक रहना अच्छा रहेगा, पर ज्यादा धार्मिक होने से वहम बढ़ जाएंगे और काम में आप डिलेज और डिस्ट्रैक्शन देख सकते हो। फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है, थोड़ा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एनर्जी आ सकती है। आप बहुत ही बड़े ड्रीम और प्लान्स पे काम करना शुरू करोगे, पर रियलिस्टिक रहना बहुत ही जरूरी है। अनरियलिस्टिक प्लानिंग की तो रिजल्ट राम गोपाल वर्मा की लास्ट मूवी जैसा हो सकता है। रिलेशनशिप डैमेज होने का पूरा योग है। ऐसा लगेगा कि आपका पति या पत्नी आपसे प्यार नहीं करते। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में धोखा भी मिले। सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ेंगी, आपकी इमेज पर इंपैक्ट कर सकती हैं, तो उनसे बच के रहें। यह साल तुला राशि वालों के लिए पार्टनरशिप और प्यार में काफी भारी हो सकता है। 2026 में तुला राशि वाले लोगों को करियर में नई क्लैरिटी मिलेगी और नई डायरेक्शन मिलेगी। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिल सकती हैं जैसे कि लिंक्डइन पर अचानक से ब्लू टिक वाली कंपनीज आपके डीएम कर दें। स्थान परिवर्तन, नया जॉब, नए काम और नए बिजनेस का योग पूरा साल बने रहेगा। बिजनेस ओनर के लिए नई पार्टनरशिप पॉसिबल है। लग्जरी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का काम इस साल वोग मैगजीन के कवर पेज की तरह शाइन करेगा। प्रॉफिट स्टेडी रहेंगे। आपको बच के रहना है इनडिसीजन से। गुरुदेव का साल आपको क्लैरिटी ज्यादा डिमांड करेगा और इसलिए सही गलत को ज्यादा तोलमोल मत करें, ग्रोथ डिले हो जाएगी। 2026 तुला राशि वालों के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट का साल है। आपकी सेविंग बढ़ेंगी और प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप में आप इंटरेस्ट लोगे। सेविंग का ग्राफ ऊपर उठेगा, बिल्कुल सेंसेक्स का दिवाली वीक जैसा राइज। नई प्रॉपर्टी या नई लग्जरी प्रोडक्ट जैसे कि नई गाड़ी, नया फोन, नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से काम लेना। शुक्र देव की आप पे कृपा होने से खर्चे बढ़ेंगे। इंपल्सिव स्पेंडिंग का डेंजर ऐसा है कि थोड़ा नायका सेल वाली शॉपिंग को कंट्रोल करना होगा। फूड क्रेविंग कंट्रोल में रखें, वरना मोटापा और शुगर बढ़ सकते हैं। कर्जा लेकर कोई नया काम शुरू मत करें। लास्ट में
एक ही एडवाइस आप लोगों को मैं करना चाहता हूं कि किसी के भी लीगल या फाइनेंशियल गारंटी भरने से पूरा साल बचे। 2026 तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप वाइज बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट का साल है। या तो नया रिश्ता बनेगा या पुराने रिश्ते खत्म होने के पूरे चांसेस है इस साल। मैरिड कपल में पुराने इश्यूज सेटल हो सकते हैं। जॉइंट डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। इमोशनली आप अपने पार्टनर के ज्यादा करीब फील करोगे, पर ज्यादा पोजेसिवनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क भी पूरा साल बना रहेगा। सिंगल्स के लिए शादी का या एंगेजमेंट की प्लानिंग का योग चल रहा है। जो लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको एलिजेंट, स्टेबल और इमोशनली मैच्योर पार्टनर मिल सकता है। घर का माहौल ओवरऑल शांति खुशी वाला बना रहेगा, पर पति पत्नी के मामलों में थोड़ी मुश्किल भी बनी रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को इस साल माइंड और बॉडी का बैलेंस करना बहुत ही जरूरी रहेगा। लोअर बैक इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज और सोने में दिक्कत हो सकती है। ओवर थिंकिंग का लेवल ऐसा हो सकता है जैसे करण जौहर का किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग गेस्ट लिस्ट तैयार करना हो। इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा भारी फील कर सकते हो। इमोशनली कई बार आपको लोनली भी फील हो सकता है। हेल्थ ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी। 2026 तुला राशि वालों के लिए बाउंड्रीज यानी कि मर्यादा सेट करना सिखाएगा। यह साल आपको बाउंड्री सिखाएगा, बिल्कुल विद्या बालन के नो मीन्स नो डायलॉग की तरह क्लियर कट। आपको लोगों को ज्यादा खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को पहले खुश रखें, फिर चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अपने डिसीजन पर भरोसा रखें। काम और रिलेशनशिप का बैलेंस बहुत ही जरूरी रहेगा इस साल। इस साल आप अपनी लाइफ को ऐसे क्रिएट करोगे जो पीसफुल भी होगी और पावरफुल भी होगी। की मंथ्स की बात करूं तो मई, अक्टूबर और दिसंबर आपके लिए बेस्ट मंथ होंगे। अप्रैल, अगस्त और नवंबर में ध्यान रखना पड़ेगा सब चीजों का। अप्रैल और नवंबर में खर्चे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। लकी फैक्टर की बात करूं तो आपके लिए लकी नंबर है इस साल 6 और 8। लकी कलर में पिंक, व्हाइट और स्काई ब्लू कलर। और लकी डेज रहेंगे आपके लिए फ्राइडे और सैटरडे। चलिए शुरू करते हैं रेमेडीज के बारे में। पहली रेमेडी, 600 ग्राम बादाम मंदिर में दान करते रहें। बादाम का दान शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपको माइंड में क्लैरिटी मिलेगी और दुश्मन आप पे हावी नहीं होंगे। यह आपकी डिसीजन मेकिंग को शार्प बनाता है, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव लेवल का फोकस। इससे रिलेशनशिप कंफ्यूजन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दोनों ही कम होते हैं। अगली रेमेडी, 6 जोड़ी जूते गरीबों को या मंदिर में दान करें। 6 जोड़ी जूते दान आपके कार्मिक ब्लॉक्स को क्लीन करते हैं, स्पेशली शुक्र देव रिलेटेड इश्यूज, लव, मैरिज और पर्सनल इमेज। ये रेमेडी मूवमेंट, प्रोग्रेस और न्यू बिगनिंग्स को एक्टिवेट करती है, बिल्कुल लाइफ का फ्रेश स्टार्ट बटन की तरह। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। स्कॉर्पियो के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के वाइब वैसे होते हैं जैसे शाहरुख खान का डॉन मूड, इंटेंसिव, अनप्रेडिक्टेबल एंड मैग्नेटिक। 2026 गुरुदेव और मंगल देव का ही साल है और वृश्चिक राशि को रूल भी मंगल देव ही करते हैं। मंगल और गुरुदेव यानी कि इंटेंसिटी, डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन। गुरुदेव और मंगल देव मिलकर देते हैं मैसिव ब्रेक थ्रू, कार्मिक शिफ्ट और पर्सनल पावर। इस साल वृश्चिक राशि वाले पुरानी कहानी से निकलकर एक नई आइडेंटिटी में एंटर कर सकते हैं। 2026 में मंगल देव और गुरुदेव की जोड़ी आपको वो ब्रेक थ्रू देगी जो बाहुबली ने फिनाले में दिया था, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडीज, लकी नंबर्स और सब कुछ। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 मिक्स टू डिफिकल्ट साल रहने वाला है, स्पेशली ऑन हेल्थ और पर्सनल इश्यूज। गुरुदेव भाग्य स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री होकर अष्टम स्थान में बैठ जाएंगे। इस वजह से पूरा साल आपको भारी रहेगा और अनप्रेडिक्टेबल चलेगा। गुरुदेव अष्टम स्थान में वक्री मतलब थोड़ा क्रिकेट पिच जैसा, कभी बाउंस ज्यादा मिलेगा, कभी स्पिन और कभी कुछ, ये सब अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। शनिदेव भी आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को लेकर मेंटल स्ट्रेस और डिसीजन मेकिंग प्रेशर बना रहेगा और कुछ रिश्तों में भी दिक्कत आ सकती है।
हेल्थ को कांस्टेंट अटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आप कोई नया घर या नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो किसी वास्तु एक्सपर्ट के बिना स्टेप मत लें। गलत वास्तु का स्ट्रॉन्ग योग है। प्रॉपर्टी के डिसीजन गलत वास्तु के चलते फ्लॉप हो सकते हैं, बिल्कुल मुंबई के अनसोल्ड लग्जरी अपार्टमेंट जैसे। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। पेट और गट हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखें। कैश फ्लो भी टाइट हो सकता है। थोड़ा मिड सीजन आईपीएल ऑक्शन वाइब, जहां पैसे कम पड़ जाते हैं। बड़ों की अप्रूवल के बिना कोई भी मेजर डिसीजन मत लें। ब्लाइंड ट्रस्ट करने से भी बचें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रहे। करेक्टर पर कोई दाग लगने का योग है इस साल। एक छोटी सी गलती करण जौहर के गॉसिप सेगमेंट जैसे हाईलाइट हो सकती है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। पर्सनल लाइफ तो टफ होगी, पर करियर और बिजनेस में स्पेशली आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। स्ट्रेटजी और एनालिसिस रोल्स में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। बैंकिंग और फाइनेंस और ट्रेडिंग वालों के लिए ये साल बहुत ही बढ़िया बीतेगा। अगर आप वेट कर रहे हैं कोई जॉब चेंज या मैनेजमेंट पोजीशन की या फिर फॉरेन सेटलमेंट की, इस साल आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। करियर साइड पर आपका राइज वैसे पावरफुल होगा जैसे अल्लू अर्जुन का पुष्पा में ट्रांसफॉर्मेशन, साइलेंट बट अनस्टॉपेबल। बिजनेस ओनर्स, आपके लिए गुड न्यूज है। प्रॉफिट बढ़ेंगे इस साल आपके लिए। भरोसेमंद पार्टनरशिप भी बनेगी। गुरुदेव आपकी इमोशनल कंट्रोल को टेस्ट करेंगे। बस आपको बदले की इंटेंशन से कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना है। ईगो में आकर रिएक्ट मत करें। ईगो से डिसीजन मत लेना, वरना सिचुएशन सनी देओल के एंग्री सीन जैसी एक्सप्लोसिव हो सकती है। फाइनेंशियली तो ये साल आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बढ़ेंगे। सडनली कहीं से पैसे आने का योग बन रहा है। अनएक्सपेक्टेड पैसे आएंगे, जैसे कि एफडी का मैच्योरिटी एसएमएस आपके लिए सरप्राइज भी बट स्वीट भी। अगर कहीं पैसे आपके फंसे हुए हैं तो वो पैसा भी आपका इस साल निकल सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें तो 4 गुना उनका फायदा मिल सकता है। फेब और सितंबर में कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। रिस्क की बाइंग अवॉइड करें। घर और फैमिली से जुड़े एक्सपेंसेस जून में आईपीएल टिकट की तरह हाई प्राइस रहेंगी। मैरिड कपल का रिश्ता ज्यादा गहरा और मजबूत होएगा इस साल। हिडन इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं। सिंगल्स भी उम्मीद कर सकते हैं एक सोलमेट टाइप कनेक्शन कल हो ना हो वाली इमोशनली इंटेंसिटी टाइप इमोशनली स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल सकता है। 2026 आपके लिए हाई सक्सेस मैरिज ईयर बन सकता है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े डिसीजन लेने में आपका रोल इंपॉर्टेंट होगा। हेल्थ की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के वैसे तो स्टेमिना हाई ही होता है, पर इस साल गुरुदेव की एनर्जी के चलते ओवर एक्सर्शन का ज्यादा रिस्क बना रहेगा। ओवर वर्किंग, स्ट्रेस, गुस्सा और लोअर बैक का इश्यू का ध्यान आपको पूरा साल रखना पड़ेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं इस साल। लॉन्ग टर्म इलनेस डिटेक्ट होने का भी योग है। अपनी हेल्थ का पूरा साल ध्यान रखें। इस साल वृश्चिक राशि वाले लोग पुराने पैटर्न्स और पुराने परेशान करने वाले रिश्तों को तोड़ पाएंगे। इंट्यूशन भी डेवलप होगी और स्ट्रॉन्ग मर्यादा भी बन पाएगी आपकी इस साल। 2026 आपके लिए वो साल होने वाला है जहां पे आप टॉक्सिक रिश्तों को कबीर सिंह वाला एग्जिट नहीं बल्कि मैच्योर सुष्मिता सेन स्टाइल बाउंड्री के साथ एंड करोगे। इन शॉर्ट, ये साल स्पिरिचुअली अपग्रेड करने वाला आपके लिए हो सकता है। की मंथ्स की बात करूं, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर आपके लिए बहुत ही फाइनेंशियली पर्सनली अच्छे रहने वाले हैं। फेब, अगस्त और सितंबर में थोड़ा संभल कर रहें हेल्थ को लेकर भी। लकी नंबर की बात करूं, 1 और 9 आपके लिए लकी नंबर्स हैं। लकी कलर्स में मैरून, डीप रेड और ब्लैक। लकी डेज की बात करूं, ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए लकी रहेंगे इस साल। चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए रेमेडीज। नंबर 1, 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करें कम से कम साल में 7 बार। सूखा धनिया जल प्रवाह करने से राहु देव की नेगेटिव एनर्जी कम होती है। ये रेमेडी एक ऐसा डिटॉक्स रिचुअल जैसे काम करता है जिससे एंगर, इम्पेशन और हिडन नेगेटिव फ्लो के साथ रिलीज हो जाती है। इससे गट हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी दोनों ही इंप्रूव होती हैं। अगली रेमेडी, रेगुलरली 1200 ग्राम बादाम मंदिर में दे। बादाम का दान आपकी बुद्धि और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पेशली तब जब जुपिटर और शनिदेव प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। ये रेमेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ इंप्रूवमेंट और कार्मिक रिलीफ तीनों को एक्टिव करती है।
अगली एडवाइस, बड़ों की अप्रूवल के बिना कोई भी बड़ा डिसीजन मत लें। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी बड़ी इंटेंसिव होती है, पर बड़ों की एडवाइस आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करती है, जो आपकी इंटेंसिटी को सही डायरेक्शन देती है। अदरवाइज डिसीजन इंपल्सिव हो सकते हैं। बड़ों की अप्रूवल लेना यहाँ एक एस्ट्रोलॉजिकली सेफ्टी लॉक जैसा काम करता है। 2026 में स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, बट रॉन्ग वास्तु आपको अननेसेसरी लॉसेस दे सकता है। एक्सपर्ट की गाइडेंस से ही आप इस साल कोई भी प्रॉपर्टी बाय करें। अपने इमेज एंड बिहेवियर पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखें। इस साल आपकी इमेज बहुत ही सेंसिटिव रहेगी। छोटी बात को लोग बड़ा बना देंगे। बिहेवियर डिसिप्लिन आपके लिए आर्मर जैसा काम करेगा, जो आपके रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और एस्ट्रो पावर को सब्सक्राइब करें। सैजिटेरियस के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? धनु राशि वाले लोगों के वाइब ऐसे होते हैं जैसे कि रणबीर कपूर का ये जवानी है दीवानी जैसा। ट्रैवल, विजडम और लाइफ की खोज। 2026 गुरुदेव का ही साल है और धनु राशि को भी रूल गुरुदेव ही करते हैं, जिससे आपको डबल बूस्ट मिलेगा, जो देते हैं आपको ग्रोथ, विजडम और ट्रैवल। इस साल गुरुदेव और मंगलदेव मिलकर आपको देंगे लिमिटलेस एक्सपेंशन के मौके, जिंदगी में एक नई डायरेक्शन और कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। इसलिए इस साल धनु राशि वाले लोगों के लिए ब्रेक थ्रूज, ट्रैवल, लर्निंग और डेस्टिनी डिसीजन का योग बन रहा है। 2026 में गुरुदेव और मंगलदेव की जोड़ी आपको वही पुश देगी जो MS धोनी को उनके मेंटर ने दिया था, काम माइंड और शार्प एक्शन। अब चलिए शुरू करते हैं 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडी और लकी नंबर्स। इस साल धनु राशि वालों की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। गुरुदेव आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो मैरिड लाइफ में थोड़ी टेंशन दे सकते हैं, स्पेशली इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। मैरिड लाइफ का फर्स्ट हाफ थोड़ा कभी खुशी कभी गम के ड्रामेटिक सीन जैसा हो सकता है। शनिदेव आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिस वजह से कैश फ्लो में रुकावट आ सकती है और घर का माहौल भी थोड़ा भारी रहेगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बैकग्राउंड स्कोर जैसा भारी फील हो सकता है। माँ की तबीयत का ध्यान रखें, स्पेशली जॉइंट प्रॉब्लम को लेकर आपकी मदर को दिक्कत हो सकती है। राहु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इस वजह से आपके क्लोज कॉन्टैक्ट से आपको कोई धोखा मिल सकता है। प्रॉपर्टी बनने के योग तो हैं, पर यह आपकी प्रॉपर्टी फंस सकती है, जिससे आपको लाइफ में आने वाले टाइम में बड़ी टेंशन आ सकती है। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए यह साल बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट या ओवरसीज प्लान्स बहुत बढ़िया चलेंगे। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, पर छोटे मोटे इश्यूज बार बार आपके सामने आते रहेंगे, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स के हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट। अपनी लंग्स, किडनी और लीवर का ध्यान रखें, लीवर फैटी हो सकता है। नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल वीडियो और मोटिवेशनल कंटेंट आप पूरा साल देखते रहें, इससे आपको लाइफ में बैलेंस बनाने में हेल्प मिलेगी। इस पूरे साल में आपको भारी भारी काफी बार फील हो सकता है। घर में घुसते ही टेंशन बढ़ जाएंगी, दुश्मन ओवर पावर कर सकते हैं, तो हमेशा चौकन्ना ना रहें। ओवरऑल 2026 सामान्य से थोड़ा बेहतर है, पर मैरिड लाइफ और ट्रस्ट इश्यूज को हैंडल करना बहुत ही जरूरी होगा। 2026 आपके लिए वो दरवाजे खोलेगा जिनके लिए धनु राशि वाले लोग काफी सालों से वेट कर रहे थे। करियर के दरवाजे इस साल वैसे खुलेंगे जैसे करण जौहर के सेट के दरवाजे, बड़े, ब्राइट और ग्लैमरस। आप लीडरशिप के रोल में काफी उठ के शाइन करने वाले हो। इंटरनेशनल कंपनियों से बहुत ही फायदा हो सकता है। लॉ, गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप बिजनेस ओनर हैं तो क्लाइंट बढ़ेंगे आपके इस साल, बिजनेस एक्सपेंड होगा, नए मार्केट में नई एंट्री मिलेगी और रेवेन्यू भी स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट रहेगा। बिजनेस ओनर का लक ट्रैवल से जुड़ा होगा, बिल्कुल इंटरनेशनल म्यूजिशियन जैसे दिलजीत दोसांझ के वर्ल्ड टूर जैसी ग्रोथ और पैटर्न जैसा होगा। ओवर कमिटमेंट से बचना है, वरना सिचुएशन रणवीर सिंह की ओवर एनर्जेटिक अवार्ड स्पीच जैसी हो सकती है। गुरुदेव का साल है, एम्बिशन बढ़ेंगे, पर धनु राशि वाले लोगों को फोकस में रहना बहुत ही जरूरी है।
2026 में सैलरी बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। फॉरेन इनकम भी शुरू हो सकती है। प्रोस्पेरिटी इनहेंस हो सकती है। आपकी उधारी या लोन कम होते हुए नजर आएंगे। म्यूचुअल फंड, ट्रैवल रिलेटेड, बिजनेस और एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाएं फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। रियल एस्टेट में ध्यान से इन्वेस्ट करें इस साल। जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए इस साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फरवरी और सितंबर में खर्चे ऐसे बढ़ सकते हैं जैसे कि एंड ऑफ द सीजन मॉल सेल में इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाए। रिस्की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें। प्रॉपर्टी डील्स में पैसे फंसने का योग है, तो पेपर वर्क केयरफुली करना है। धनु राशि वाले इस साल फ्रीडम और ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करेंगे। 2026 इन दोनों को टेस्ट भी करेगा और स्ट्रेंथन भी करेगा। मैरिड कपल में ऑनेस्टी बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, साथ में ट्रैवल करने का योग भी बन रहा है। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी, पर फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा टेंशन वाला रहने वाला है। सिंगल्स को पार्टनर म्यूचुअल फ्रेंड से मिलेंगे, बिल्कुल आयुष्मान खुराना वाला सिंपल स्वीट फिल्म वाइब की तरह। बट इस साल आपको ध्यान में रखना है, ये साल में आपको धोखा भी हो सकता है। अनजान लोगों से कैजुअल फ्रेंडशिप मत करें। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा फॉर एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए। फैमिली सपोर्टिव रहेगी, पर साल के एंड में घर का माहौल सुधरेगा। हेल्थ की बात करें तो धनु राशि वाले यूजुअली बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। 2026 आपको और भी बूस्ट करेगा। आपने बस ध्यान रखना है हिप और लोअर बैक स्ट्रेस का और अपने पेट का। ओवर थिंकिंग अवॉइड करें, वरना दिमाग डंकी का स्टोरी लाइन बन जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा स्कैटर्ड। लंग्स, किडनी और लीवर में दिक्कत हो सकती है। फैटी लीवर होने का चांस है। रेगुलर चेकअप हेल्प करेंगे। 2026 धनु राशि वालों के लिए डेस्टिनी शेपिंग ईयर है। आप इस साल अपना पर्पस ढूंढ लेंगे, कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रैवल ज्यादा रहेगी इस साल आपकी। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, फादर या ग्रैंडफादर का नाम से शुरू कर सकते हैं। 2026 आपको पर्पस देगा, बिल्कुल देश के मोहन भार्गव जैसा अवेकनिंग। की मंथ्स की बात करूं तो मार्च, मई और जुलाई रहेंगे आपके लिए बहुत ही बेस्ट मंथ्स। फरवरी और सितंबर में थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि इन महीनों में ग्रहण का प्रभाव दिखेगा। लकी नंबर्स की बात करूं 3 और 9 आपके लिए लकी रहेंगे। लकी कलर में येलो और पर्पल आपके लिए लकी कलर्स हैं। लकी डेज की बात करूं थर्सडे और संडे आपके लिए लकी डेज हैं। चलिए शुरू करते हैं रेमेडीज के बारे में। पहला रेमेडी, 400 ग्राम बादाम को जल प्रवाह करते रहे। बादाम जल प्रवाह करने से गुरुदेव की क्लैरिटी एक्टिवेट हो जाएगी। कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और स्टक डिसीजन मेल्ट होते हैं। यह रेमेडी आपके लिए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का स्ट्रॉन्ग योग बनाती है, स्पेशली तब जब आप साल में हैवी फील करोगे। दूसरा रेमेडी, 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान देते रहें। चने की दाल आपकी नेगेटिविटी को शांत करती है, आपके कैश फ्लो ब्लॉक्स को रिलीज करता है। इससे घर का माहौल भी हल्का होता है और पेंडिंग काम स्मूथली सेटल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और एस्ट्रो पावर्स को सब्सक्राइब करें। कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है? मकर राशि वाले लोग लाइफ में एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं, बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के डिसिप्लिन एनर्जी के जैसे। 2026 गुरुदेव का साल है और कैप्रिकॉर्न को रूल करते हैं शनिदेव। इस साल गुरुदेव और शनिदेव मिलकर आपको देंगे पावर, डिसिप्लिन, अनशेकेबल सक्सेस। इसलिए इस साल मकर राशि वालों के लिए करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और लाइफ के बड़े फैसले लेने का वक्त आ रहा है। 2026 में गुरुदेव और शनिदेव की एनर्जी आपको वो स्टेबिलिटी देगी जो रतन टाटा के लीडरशिप स्टाइल में दिखती है, स्टेडी, डिग्निफाइड एंड पावरफुल। चलिए शुरू करते हैं 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडीज, लकी नंबर और सब कुछ। ओवरऑल 2026 आपके लिए स्लो एंड स्टेडी साल रहेगा, पर एंड तक एक बिग रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट जैसा। लेकिन एंड में एक सेंचुरी पक्की है। मकर राशि वाले लोग जो फॉरेन से कनेक्टेड है, उनके लिए साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। फॉरेन से इनकम
बढ़ेगी और नए सोर्सेज भी बन सकते हैं। ओवरसीज अपॉर्चुनिटी ओपन होंगी। लेकिन इस साल आपकी जुबान आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है और आपकी वीकनेस भी, क्योंकि इस साल एक छोटी बात भी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी जैसी बड़ी बन सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी जुबान का। अगर एक लाइन में बोलूं तो लूज लिप सिंक शिप्स। बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट, इन सब चीजों को अवॉइड करें इस साल। फाइनेंशियली देखें तो इस साल फाइनेंशियली टाइटनेस महसूस हो सकती है, सोने के बेचने की नौबत आ सकती है, पर बिल्कुल बॉलीवुड के डोंट सेल योर गोल्ड डायलॉग की तरह गोल्ड को बेचने से बच के रहना है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आर्थिक तंगी फील होगी। मेंटल स्ट्रेस के चलते आप किसी बाबा के चक्कर में या किसी पीर के चक्कर में पड़ सकते हैं, उसको अवॉइड करें, क्योंकि यह साल आपको सुपरस्टिशियस से दूर रहने का मैसेज दे रहा है। थ्रू आउट द ईयर नजर दोष या तंत्र जैसा कुछ फील हो सकता है, पर यह सब एक्सटर्नल नहीं है, ज्यादातर फैमिली एनर्जी के प्रभाव से ये फील हो सकता है। हेल्थ वाइज लीवर, किडनी और प्राइवेट पार्ट का ध्यान रखें इस साल। 2026 मकर राशि वालों को सॉलिड प्रोफेशनल राइज देगा। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट फील्ड, यहां आपका साल मेट्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन जैसा रहेगा। याद रखें इस साल आपका डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और रिलायबिलिटी आपको आगे लेकर जाएगी। बिजनेस ओनर अपने नए सिस्टम को सुधार पाएंगे, जिस वजह से कैश फ्लो सही रहेगा और रेवेन्यू भी आगे बहुत बढ़ेगा। बिजनेस ओनर के लिए सिस्टम इंप्रूव ऐसे होगा जैसे मुकेश अंबानी का जियो लॉन्च से पहले ग्राउंड वर्क किया था। स्लो प्रेप, मैसिव इंपैक्ट। कोई भी एक्सपेंशन अगस्त के बाद ही करें। काम में आपको बर्नआउट से बच के रहना है, नहीं तो हालत आईटी एम्प्लॉय जैसे मीम जैसी हो जाएगी। शनिदेव आपको पुश करते हैं और गुरुदेव आपसे विजिबिलिटी डिमांड करते हैं। इन दोनों का प्रभाव आप पे बहुत ही भारी रहने वाला है, इसलिए बैलेंस बहुत ही जरूरी है। फॉरेन रिलेटेड लोगों के लिए 2026 एक्सीलेंट फाइनेंशियल ईयर है। इनकम और सेविंग दोनों बढ़ेंगी। क्रेडिट प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होगी इस साल। इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड या फिर आप गवर्नमेंट से जुड़ी स्कीम में ही करना। इन्वेस्टमेंट चॉइस आपकी वॉरेन बफेट स्टाइल होनी चाहिए, सिंपल, सेफ एंड लॉन्ग टर्म। फेब और अगस्त में खर्चे ऐसे बढ़ेंगे जैसे कि दिवाली में शॉपिंग का कंट्रोल टूट जाए। साल के बीच में घर या फैमिली से जुड़े एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। कितनी भी मजबूरी हो इस साल आपने अपने गोल्ड को नहीं बेचना है। लॉन्ग टर्म लॉसेस हो सकते हैं। कैप्रिकॉन सीरियसनेस को वैल्यू करता है। 2026 एग्जैक्टली वही देगा आपको रिलेशनशिप में। मैरिड कपल में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उनका बॉन्ड इस साल अजय देवगन का जोल वाली मिच्योर स्टेबिलिटी दे सकता है। कॉन्वर्सेशन मिच्योर हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाएंगे। आप साथ साथ में कोई बड़ी चीज या बड़ी कार, बड़ा घर खरीद सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी जिंदगी में कोई ग्राउंडेड और रिलायबल पार्टनर एंटर करेगा। ये पार्टनर आपको वर्क सर्कल से जुड़े स्पेस में मिल सकते हैं। साल के एंड में शादी करें, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली में आप लीडरशिप रोल लेंगे इस साल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। आपको सिर्फ अपनी मदर की हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना है। 2026 आपके लिए हेल्थ इंप्रूवमेंट का साल है। स्लो बट स्टेडी। जॉइंट या घुटनों के तकलीफ बढ़ सकते हैं इस साल। लीवर और किडनी पर बहुत ही प्रेशर बढ़ने वाला है। प्राइवेट पार्ट में भी दिक्कत रहेगी। इमोशनल स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। 2026 आपको टीचर की तरह डिसिप्लिन सिखा के जाएगा। इमोशनल मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन तीनों का आपको फायदा होगा बहुत ही ज्यादा इस साल। आपको ये साल दिखाएगा कि एक सही डायरेक्शन के साथ हार्डवर्क आपको फाइनली रिजल्ट दे रहा है। ईगो नहीं, कंसिस्टेंसी आपकी सुपर पावर होगी इस साल। कोई भी बड़ा डिसीजन आप अप्रैल, जून, सितंबर या दिसंबर के महीनों में ले सकते हैं। फेब और अगस्त में हेल्थ पर ध्यान रखें। लकी फैक्टर्स, लकी नंबर्स की बात करूं तो 5 और 8 आपके लिए बहुत ही लकी हैं। लकी कलर्स डार्क ब्लू, ब्लैक और चारकोल ग्रे। लकी डेज वेडनेसडे और सैटरडे आपके लिए लकी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं
रेमेडीज। पहली रेमेडी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है आपको इस साल, क्योंकि सच्चाई सामने जरूर आएगी और आप फंस जाओगे। इस साल झूठ का कार्मिक रिटर्न टर्बो स्पीड से आएगा। सच बोलना ही आपके लिए शील्ड रहेगा, वरना छोटी सी बात भी आपकी एक्सपोज हो सकती है, जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। गुरुदेव इस साल ट्रूथ टेस्टिंग मोड में है। ऑनेस्टी ही आपकी प्रोटेक्शन बनेगी। दूसरी रेमेडी, 4 ग्राम की चांदी की गोली को गले में लॉकेट के रूप में पहने। चांदी की गोली राहु की एनर्जी को बैलेंस करती है। यह आपके थ्रोट चक्रा को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जुबान गलत वक्त पे गलत बात ना बोल दे। ये रेमेडी कम्युनिकेशन क्लैरिटी, माइंड कामनेस और इमेज प्रोटेक्शन दोनों देती है। आप अपने कपड़े किसी को ना दे, वरना आपकी ऑरा वीक होगी और नेगेटिव एनर्जी आप पे बहुत ही हावी रह सकती है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक्वेरियस के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले लोग वो लोग होते हैं जो दुनिया को 10 साल पहले ही समझ लेते हैं। बिल्कुल इलॉन मस्क मीट्स आमिर खान जैसी वाइब्स। 2026 गुरुदेव का साल है और एक्वेरियस को रूल करते हैं शनिदेव। शनिदेव और गुरुदेव यानी कि इनोवेशन, डिस्ट्रप्शन और ओरिजिनलिटी का भरपूर आशीर्वाद। गुरुदेव और शनिदेव की एनर्जी से इस साल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रूज, इनोवेशन, सडन शिफ्ट और बड़े मौके के दरवाजे खुलेंगे। यह साल आपकी यूनिकनेस को और स्ट्रेंथन करेगा। 2026 में गुरुदेव, शनिदेव और मंगलदेव की ट्रियो आपको इनोवेशन पावर देगी, जो आपको स्टीव जॉब्स के एप्पल लॉन्च डेज में दिखती थी। चलिए शुरू करते हैं 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, प्रेडिक्शन, रेमेडी, लकी नंबर और सब कुछ। कुंभ राशि वालों के लिए यह साल काफी बढ़िया रहने वाला है। राहु देव आपके लगन में है तो बड़े प्लान्स बनेंगे, बड़े सपने देखोगे और उनको रियलिटी में लाने का विजन भी मिलेगा। राहु लगन में जब भी होंगे आपको देंगे आइडियाज, बिल्कुल शार्क टैंक वाले। केतु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं पूरा साल। थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिटैचमेंट हो सकती है, थोड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी पॉसिबल है। थोड़ा तमाशा मूवी वाले रणबीर कपूर जैसी आइडेंटिटी शिफ्ट महसूस कर सकते हैं। 11th राशि में राहु एक्सॉल्टेड होकर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट ओनली इफ यू स्टे स्पिरिचुअली अलाइंड। ओवरथिंकिंग और नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। हेल्थ का ध्यान रखें। गुरुदेव आपके 5th हाउस में है और इसलिए सडन वेल्थ गेन पॉसिबल है। लॉटरी वाइब नहीं, पर जैसे आपका कोई YouTube का वीडियो वायरल हो गया हो, सडनली वैसी वाली एनर्जी फील होगी आपको। बच्चों के लिए साल बहुत ही अच्छा रहेगा। मनी ओवरफ्लो होगा, पर फिर भी लगेगा काफी नहीं है। गुड न्यूज दूतों, ये टाइम आपकी 7.5 का आखिरी दौर है और इसी वजह से ये साल आपको गिफ्टिंग, रिवॉर्ड्स और एसेट बनाने का योग दे रहा है। बस ओवर एक्सपेंसेस और ओवर थिंकिंग से बच के रहें, पांव अपने जमीन पर रखें। 2026 इज ए करियर ट्रांसफॉर्मेशन ईयर फॉर कुंभ राशि। आप फ्यूचरिस्टिक फील्ड जैसे कि AI, रोबोटिक, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप जैसे सेक्टर में आप शाइन करोगे। AI, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर, इस साल आपका ब्रेन लिटरली चैट GPT मोड में चलेगा। बिजनेस ओनर समझ ले कि इनोवेटिव आइडियाज सक्सीड करेंगे इस साल। अगर आप टेक बेस्ड सर्विसेज या प्रोडक्ट बिजनेस में है तो तरक्की आपकी पक्की है। इस साल टेक बिजनेस वालों का साल सुनहरी ट्रॉफी वाला हो सकता है, बिल्कुल गूगल के अर्ली डे जैसा। कुंभ राशि वाले लोग कभी कभी बहुत ही फास्ट जाने की चाह रखते हैं। हेल्थ और फैमिली को निग्लेक्ट ना करें। फेब में इंपल्सिव डिसीजन अवॉइड करें। इस साल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा नए फाइनेंशियल डोर्स ओपन होंगे। सडन वेल्थ गेन, स्ट्रॉन्ग इनकम राइज, ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांस काम, ये सब पॉसिबल भी है और फायदेमंद भी है। फ्रीलांस और ऑनलाइन अर्निंग ऐसे आएगी जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स अचानक मिलियन व्यू ले आए। इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डिजिटल वेंचर्स और ग्रीन एनर्जी और क्रिप्टो में करें। फरवरी और सितंबर में कोई भी बड़ा रिस्क ना लें।
अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी ओवर स्पेंडिंग का योग बन रहा है, इसलिए बजटिंग बहुत ही जरूरी है। 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप एनर्जी पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल दोनों ही रहेगी। शादीशुदा लोगों में सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, साथ में सेट किए हुए गोल अचीव कर पाएंगे। मैरिड कपल्स का बॉन्डिंग ऐसा हो सकता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंटेंस, इमोशनल बट डीपली कनेक्टिंग। जो लोग सिंगल हैं उनके चांसेस काफी हाई हैं नया पार्टनर मिलने के। कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड बट इंटेंस होंगे। सिंगल की लव स्टोरी अनएक्सपेक्टेड होगी, बिल्कुल जैविमेंट स्टाइल एंट्री। बाकी एंड में यही बोलूंगा, शादी साल के एंड में ही करें। आपकी अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंस बढ़ेगी और फैमिली आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट भी करेगी। बस फैमिली टाइम निगलेक्ट ना हो, इसका ध्यान रखें। 2026 हेल्थ को ओवरऑल इंप्रूव करता है, पर माइंड बॉडी का बैलेंस मेंटेनेंस रखना बहुत ही जरूरी है। स्क्रीन टाइम से आपकी थकान और फटीग बढ़ सकती है, बेचैनी बनी रहेगी, रूटीन बिगड़ सकता है, हेडेक की काफी कंप्लेन रहेगी इस साल। सर पर कोई चोट लगने का योग भी बन रहा है, ध्यान रखें। रूटीन इंप्रूव करते ही हेल्थ अपवर्ड ट्रेंड पे चली जाएगी। 2026 इज द ईयर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड रीइन्वेंशन फॉर यू। आप इस साल पुराने पैटर्न को ब्रेक करेंगे और नई चीजों को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक ऐसे होंगे जैसे कि स्नेक अपनी स्किन शेडिंग करता है, प्योर रिन्यूअल। स्किल अपग्रेड हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अपने आइडियाज पर भरोसा रखें और अपने आप से कनेक्टेड रहें। ये साल आपको बताता है हु यू वर ऑलवेज मेंट टू बी। चलिए अब बात करते हैं की मंथ्स की। आपके लिए अप्रैल, जुलाई और दिसंबर सबसे बेहतरीन मंथ होंगे इस साल। फरवरी और सितंबर थोड़े से आपके स्लो हो सकते हैं, ध्यान रखें इन महीनों में। लकी नंबर्स की बात करूं तो 5 और 7 आपके लकी नंबर्स हैं। लकी कलर्स में ब्लू, टील और सिल्वर। लकी डेज की बात करूं तो सैटरडे और वेडनेसडे आपके लकी डेज रहेंगे। रेमेडीज, पहली रेमेडी 6 थर्सडे तक 6 बनाना मंदिर में डोनेट करें। केला ध्यान करने से गुरुदेव और केतुदेव दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आपके लक और क्लैरिटी दोनों को एक्टिवेट करते हैं। ये रेमेडी आपकी ओवरथिंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और इमोशन कंफ्यूजन को सॉफ्टन करती है। दूसरी रेमेडी, इस साल आप हमेशा अपना सर को ढक के रखें, खासकर जब बाहर हो, आप राहु लगन में हो तो हेड प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। ये आपको नेगेटिविटी और नजर से शील्ड देता है। हेड कवर से हेडेक, कंफ्यूजन और अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट का योग कम होता है और सर ढकने से शस्त्रार चक्र भी आपका बैलेंस रहेगा। तीसरी रेमेडी, फादर या फादर फिगर की ब्लेसिंग लेते रहे पूरा साल। कुंभ राशि वालों के लिए डेस्टिनी इवेंट फादर एनर्जी से लिंक्ड है। इससे डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है और अनएक्सपेक्टेड तकलीफें कम होती हैं। ब्लेसिंग यहाँ एस्ट्रोलॉजी वाइज भी प्रोटेक्टिव फायरवेल जैसा काम करती है। अगली रेमेडी, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राहुदेव जब लगन में गोचर करते हैं तो ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। मेडिटेशन इस साल लिटरली आपका मेडिसिन है। 10 मिनट डेली भी माइंड रीसेट कर देता है, लाइक सॉफ्टवेयर का रीबूट। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का 2026 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और एस्ट्रो पावर को सब्सक्राइब करें। स्पाइसेस के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? मीन राशि वालों की दुनिया मैजिकल होती है, जैसे संजय लीला भंसाली की सिनेमैटिक फ्रेम्स, इमोशन डीप, विजुअल ड्रीमी और इंट्यूशन शार्प। 2026 गुरुदेव और मंगलदेव का साल है और मीन राशि को गुरुदेव ही रूल करते हैं। गुरुदेव और मंगलदेव मिलकर देते हैं इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी और डेप्थ, और इसलिए इस साल मीन राशि वालों के लिए लाइफ पर्पस, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल क्लैरिटी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 2026 में गुरुदेव और मंगलदेव की एनर्जी आपको वही स्पिरिचुअल लिफ्ट देगी जो बाहुबली 2 के क्लाइमैक्स में शिवा को मिलती है, डेस्टिनी अवेकनिंग। चलिए शुरू करते हैं 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन।
प्रेडिक्शन, रेमेडी, लकी नंबर और सब कुछ। 2026 मीन राशि वालों के लिए काफी मेहनत और बहुत सारे रिवार्ड का साल है। शनिदेव पूरा साल आपके लगन में ट्रांजिट करेंगे, तो आलस से बचें। थोड़ा मिल्खा सिंह जैसी रूटीन को फॉलो करें, जिससे डिसिप्लिन बनेगा और रिवॉर्ड गारंटेड मिलेंगे। इस साल आप रूटीन बनाएं, बेड टाइम स्केड्यूल फॉलो करें। नेगेटिविटी एंड हैवीनेस बढ़ेगी, बट जो मेहनत करेगा वो शाइन भी करेगा। इस साल आपकी कोर पर्सनैलिटी सामने आएगी। मिड ईयर के बाद गेन्स, प्रॉफिट और एक बिग ड्रीम कम ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है, पर आपको ध्यान में रखना है राहु आपके 12th हाउस में है, जिसकी वजह से आप लीगल केस में फंस सकते हैं। जेल या हॉस्पिटल से जुड़े खर्चे भी बढ़ेंगे। फालतू की लड़ाइयों से बच के रहना है। पार्टनरशिप में ध्यान रखें, धोखा हो सकता है। इस साल खर्चे रॉकेट की तरह बढ़ेंगे। पैसा हवा की तरह आएगा और पानी की तरह बह जाएगा। आपके लिए अगर एक लाइन बोलूं तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये साल ऐसा होने वाला है। 7.5 का मिड फेज चल रहा है। स्ट्रगल है, पर फिर भी आपको गेन्स होंगे। फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है आपके लिए। दिस इज द ईयर ऑफ हार्ड वर्क एंड इक्वल रिवॉर्ड्स फॉर यू। मीन राशि वाले लोग क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इंट्यूशन जैसे फील्ड में शाइन करते हैं, और 2026 इन तीनों गिफ्ट को और आगे बढ़ाने का मौका देगा। हीलिंग, मेडिकल, काउंसलिंग और स्पिरिचुअल प्रोफेशन में जो है, उनके लिए साल बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिजनेस ओनर के क्रिएटिव आइडियाज वैसे उड़ान भर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम का कोई वीडियो वायरल हो जाए। सडनली वायरल होने से क्लाइंट भी बढ़ेंगे और डिजिटल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होगी। गुरुदेव का साल है, तो बाउंड्री आपकी जरूर टेस्ट होंगी। करो लोगों पर ट्रस्ट मत करें, वरना सिचुएशन कबीर सिंह वर्जन ऑफ बिट्रेल जैसी एक्सप्लोसिव हो सकती है। 2026 लाएगा फाइनेंशियली हीलिंग आपके लिए। इनकम स्टेबल रहेगी, सेविंग होती हुई नजर आएगी, फैमिली सपोर्ट भी बढ़ेगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एरियाज आर म्यूचुअल फंड, सेफ लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड क्रिएटिव स्किल बेस्ड वेंचर्स। फेब और अक्टूबर में इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है। बिल्कुल रिटेल थेरेपी आफ्टर ब्रेकअप जैसा इंपल्स रहेगा। मैरिड कपल्स के लिए 2026 दिल साफ करके अपने पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने का साल है। पार्टनर से इमोशनली क्लोजनेस बहुत ही बढ़ने वाली है। बिल्कुल जब वी मेट पैचअप के सीन जैसा होगा। इमोशनल क्लैरिटी फेस वाला। सिंगल्स को कोई भी सोलफुल कनेक्शन मिल सकता है मई और अगस्त के बीच में। फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी। मीन राशि वालों को इस साल अपनी एनर्जी और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना होगा। लो एनर्जी डेज ऐसे हो सकते हैं जैसे मंडे मॉर्निंग मीम्स की तरह। बेचैनी और ओवरथिंकिंग से बच के रहें। वाटर रिटेंशन और डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। रूटीन इंप्रूव होते ही हेल्थ का ग्राफ ऐसे उठेगा जैसे सेंसेक्स बजट डे पर रिएक्ट करता है। 2026 मीन राशि वालों के लिए डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साल है। 2026 आपको इनर हील करेगा, बिल्कुल स्वदेश के गंगा घाट सीन जैसे सोल अवेकनिंग। इस साल आपके पुराने ट्रॉमा हील होंगे और आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। ये साल आपको पूरी तरह से अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देगा। मई, जुलाई और दिसंबर रहेंगे आपके बेस्ट मंथ। फेब, अगस्त और अक्टूबर में ध्यान रखें कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले। लकी नंबर्स की बात करूं तो 3, 7 और 9 आपके लकी नंबर्स हैं। लकी कलर्स रहेंगे सी ग्रीन, लाइट येलो और लेवेंडर। लकी डेज मंडे और थर्सडे आपके लिए लकी रहेंगे। रेमेडीज, पहली रेमेडी समुद्र या नदी के किनारे इवनिंग वॉक लें या पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। पानी पाइसेस का नेचुरल एलिमेंट है। वाटर रिचुअल्स आपकी इंट्यूशन और पीस दोनों को रीसेट कर देते हैं। इवनिंग वॉक और लॉन्ग ड्राइव से मेंटल क्लटर मेल्ट होते हैं, जैसे इमोशनल डिटॉक्स। दूसरी रेमेडी भाई और मामा की सेवा मीन राशि वालों के लिए कार्मिक ब्लेसिंग का शॉर्टकट है। इससे फैमिली हार्मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल ग्राउंडिंग तीनों ही इंप्रूव होते हैं। तीसरी रेमेडी 1200 ग्राम बादाम महीने में एक बार सैटरडे वाले दिन जल प्रवाह करें। बादाम विजडम और क्लैरिटी का सिंबल होते हैं। जल प्रवाह करने से मेंटली फॉग और इमोशनल कंफ्यूजन दोनों ही वाश होते हैं। ये रेमेडी स्पेशली राहु देव और शनि देव की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है।
और एक एडवाइस, इस साल आप अपने एक्सपेंसेस को लिख के ट्रैक करें। 2026 में पैसा हवा की तरह आएगा और पानी की तरह बह जाएगा, इसलिए एक्सपेंसेस ट्रैकिंग लिटरली सर्वाइवल रेमेडी है। एक सिंपल नोटबुक में लिखने से या ट्रैक करने से आपके पैसे की और एक्सपेंसेस की लीकेज बंद हो जाएगी। शनिदेव को यह डिसिप्लिन बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, यह था मीन राशि का 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन और इसके साथ कंप्लीट हो गया हमारा 12 राशि सीरीज 2026 के लिए। अगर आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और एस्ट्रो पावर को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अपकमिंग न्यूमरोलॉजी, वास्तु और रेमेडीज के वीडियोस को मिस ना करें। मैं हूं तरुण के माकन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।